अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आपके लिए हस्बे रवायत फिर लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। इससे पहले कि हम अपनी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की जानिब बढ़ें, आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जो इंशाल्लाह एक गिव अवे चल रहा है, उसका रिज़ल्ट जो है वो कल संडे वाले दिन 12 बजे अनाउंस कर दिया जाएगा और वीडियो के अंदर जो है वो हमारे सब्सक्राइबर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अबाउट द विनर। और आपको मज़ीद बताते चलें कि ये जो गिव अवे होगा, इसकी जो ड्रा होगा, ये टोटली अनबाइस्ड होगा और रैंडम होगा। तो बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू की जानिब। जो आज की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है ये होने वाला है फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से एक गेमिंग PC केस का, जिसका मॉडल है AR7। तो ये है जी हमारे पास फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से AR7G मॉडल, इंतहाई डिसेंट, एलिगेंट और मॉडर्न लुक के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर केसिंग जो है उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं जो कि दूसरों में नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कौन से हाईलाइटेड स्पेक्स हैं, तो ज़रा उनको डेप्थ में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AR7G फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से, और 24 cm एंड 36 cm लिक्विड कूलिंग को ये सपोर्ट करता है। 20 cm केस फ़ैन को ये सपोर्ट करता है। 23 cm वाइड बॉडी PC केस है, बट आई थिंक कि इसका सेलिएंट फीचर है क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा वाइड है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टेम्पर्ड ग्लास है वो एक हिंज्ड स्टाइल है, मीन डोर लाइक पैनल की तरह ओपन होता है। तो नेक्स्ट फीचर इसका हिंज स्टाइल साइड पैनल है। और एक और फर्दर जो इसका बहुत अच्छा फीचर है वो ये है कि इसमें वर्टिकल GPU माउंट सपोर्ट जो है वो शामिल है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो 350 बाई 230 बाई 445 mm है, और इसका जो नेट वेट है केसिंग का वो 6.7 किलोग्राम है, विच इज़ वेरी गुड एनफ। इसका मतलब यह है कि इस केसिंग की बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है। तो बढ़ते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये है जी हमारे पास फर्स्ट प्लेयर AR7, जिसको हम कर रहे हैं अनबॉक्स। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्सेलेंट। एज़ यू माइट हैव नोटिस्ड कि ये जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा वाइड केसिंग है, जिसका मतलब ये है कि लॉट ऑफ गेमिंग PC कंपोनेंट्स कैन बी फिटेड इनसाइड। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये है हमारे सामने फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानिब से AR7। और जैसे कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट प्लेयर विद रिस्पेक्ट टू बिल्ड क्वालिटी एंड एस्थेटिक्स कभी भी अपने कस्टमर को जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करता। तो चलिए देखते हैं कि ये बात किस हद तक इस केसिंग पे ठीक साबित होती है। आप जानते ही हैं कि अब हम इसकी करेंगे रस्म घूंघट उठाई, और वो होगी कुछ इस अंदाज में। वाओ, ज़बरदस्त फर्स्ट इम्प्रेशन, ग्रेट इम्प्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े जो फ़ैन हैं, 3 ARGB फैंस वो इंस्टॉल्ड हैं। इसमें डायगोनल स्ट्रिप हैं, फ्रंट पे मैश है जो कि इसकी वेंटिलेशन को बहुत ज़्यादा जो है वो इंश्योर करता है, और इसकी कूलिंग जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़बरदस्त मॉडर्न, स्लीक एंड स्टाइलिश लुक के साथ है। एंड यू माइट हैव नोटिस्ड कि इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी वाइड है, जिसकी वजह से ये केसिंग जो है वो काफ़ी वाइड या खुली केसिंग होने का एक फीलिंग आएगा। ख़ास तौर पे इसके फ्रंट पे मैश होने की वजह से इसकी जो वेंटिलेशन है और कूलिंग है वो उम्मीद की जाती है कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। 3 फ़ैन जो है वो अपने फ्रंट पे देखें, 4th फ़ैन एग्जॉस्ट जो कि काफ़ी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि मोर CFM ऑफ एयर, मीन मोर क्यूबिक फीट पर मिनट ऑफ एयर ये एक्सपेल करेगा, चूँकि ये फ़ैन काफ़ी बड़ा है। तो 4 जो है वो इसके अंदर RGB फैंस मौजूद हैं। और सामने ये जो है वो एक डोर लाइक पैटर्न पे इसका साइड पैनल जो है वो ओपन होता है। एंड आई थिंक सो अगर आपने थंडर ब्रांड की जानिब से जो थंडर आर्मर केसिंग होती है, जिसको लेटर ऑन Gen 2 का नाम दे दिया गया था, अगर वो आपने देखी हो तो ये काफ़ी हद तक उस जैसी मिलती जुलती है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो बढ़ते हैं आगे और आपको इसकी टॉप लुक, बॉटम लुक और साइड्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल में दिखाते हैं, और फिर इसका इंटीरियर जो है वो भी आपको डिटेल में दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हिंज डोर जो कि टेम्पर्ड ग्लास पैनल है। सामने जो है वो आप फर्स्ट प्लेयर का
ब्रांडिंग देख सकते हैं, जो कि श्राउड के ऊपर फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग मौजूद है। और यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास के हिंजेस मौजूद हैं। ये है इसकी बैक साइड लुक, जहाँ पे आप फोर्थ फैन जो एग्जॉस्ट देख रहे हैं। सामने आप 3 जो है वो फ्रंट पे देख सकते हैं फैंस। और ये जो है वो वर्टिकल जीपीयू माउंट के लिए जो बताया गया था उसके लिए ये स्पेस छोड़ी गई हैं स्लॉट्स। और ये पावर सप्लाई एरिया है। इस जानिब जो है वो सॉलिड मेटल शीट आप देख सकते हैं। और ये जो इसके पॉड्स हैं ये क्रोम फिनिश के साथ हैं, जिसकी वजह से ये लाइट को जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट जो है वो जनरेट होता है। और पेंट क्वालिटी आप वाज़े तौर पे देख पा रहे होंगे कि हाउ स्मूथ इट इज़। बहुत अच्छी पेंट क्वालिटी के साथ है। और इसका वज़न जो है वो ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि इसकी मेटल शीट्स जो हैं उनकी थिकनेस। तो यहाँ पे फ्रंट से आपको एक दफ़ा फिर इसके 3 जो फैंस हैं वो आपको दिखा देते हैं। डायगोनल स्ट्रिप्स इसके अंदर मौजूद हैं, वाइड बॉडी और उसके साथ मैश फ्रंट पे, एक्सीलेंट एयर इनटेक। और टॉप पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए लिक्विड कूलर के लिए स्पेस के साथ साथ यहाँ पे आप USB 3, USB 2, हेडफोन, ऑडियो जैक्स, USB 2 की एक और पोर्ट, रीसेट बटन, LED ट्रांजिशंस चेंज करने के लिए बटन, मेन RGB फ़ैन के कलर चेंज करने के लिए सामने आप LED बटन देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है पावर बटन और हार्ड ड्राइव लाइट वगैरह मौजूद हैं। तो ये है जी इसकी टॉप लुक। और इसके टॉप पे जो मैग्नेटिक डस्ट फ़िल्टर भी मौजूद। और ये मैग्नेटिक डस्ट फ़िल्टर जो है वो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे लिक्विड कूलर लगाने के लिए स्पेस मौजूद है, प्लस साइड पे ये जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस भी मौजूद है। एंड सिंस द डस्ट फिल्टर इज़ मैग्नेटिक सो इट कैचेस अप लाइक दिस। इसके बॉटम साइड से इसको देखते हैं तो सामने आप 4 पॉड्स देख सकते हैं जो कि नॉन स्लिप रबर के साथ हैं, जो कि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और नॉन स्लिप बनाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे PSU के लिए वेंटिलेशन के लिए डस्ट फिल्टर भी मौजूद है। इस जानिब जो है यहाँ पे ये वो एरिया आप देख रहे हैं जहाँ पे हार्ड ड्राइव इंस्टॉल की। यहाँ पे आप AR7 का यूज़र मैनुअल देख सकते हैं। ये जो है वो कुछ ARGB केबल्स हैं जिनके साथ आप इनको कनेक्ट करेंगे, पूरे ARGB सिस्टम को ये कंट्रोल करेगा। ये वाले जो है वो ARGB केबल्स आप देख सकते हैं। और ये जो है वो स्टैंडर्ड केबल्स हैं जिसमें ऑडियो केबल है, USB कनेक्टर्स हैं, USB 3 के कनेक्टर्स हैं। और उसके साथ साथ मदरबोर्ड कनेक्टर जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो 4 पिन कनेक्टर है ये भी फ्रंट जो फैंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और इसके साथ साथ ये आप सिक्रूज़ का और केबल टाइज़ का एक सेट देख सकते हैं जो कि केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त। सामने आप SSD इंस्टॉल करने के लिए 2 SSDs जो है वो आप इसके अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये SSD के लिए स्पेस देख रहे होंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इसमें फ़र्स्ट एवर टाइम मैंने जो देखा है केबल मैनेजमेंट के लिए वो इसके अंदर केबल्स के लिए अपने अलग से ये क्लैंप बने हुए हैं, जो कि एक इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ीचर लगा है मुझे, जिससे केबल मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है और केबल्स जो हैं वो वेल मैनेज। सामने जो है वो आप ARGB कंट्रोल्ड सर्किट देख सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी केबल्स जो हैं वो मॉड्यूलर पावर सप्लाई जैसी केबल्स हैं, जो कि ना सिर्फ केबल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी इन्होंने ये क्लैंप दिए हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये देखने में भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और ये जो है वो ARGB प्लस ड्रिवन बाई वायर टेक्नोलॉजी के साथ ARGB कंट्रोल हब है इसके सिंक के अंदर, जो कि मैग्नेटिक है। और आप इसको एज़ पर योर कंफर्ट कहीं भी के सिंक के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर्स रखे गए हैं आई थिंक सो इसको केसिंग को डिज़ाइन करते वक्त, क्योंकि एक मॉडर्न गेमिंग PC का तकाज़ा है ये फ़ीचर्स जो कि इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PSU को एलिवेटेड रखने के लिए ये सामने जो है वो हल्के से बम्प्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई यूनिट जो है वो थोड़ा सा अपने लेवल से ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन भी आसान होगी और टेम्परेचर जो है वो पावर सप्लाई का बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होता है। यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट फ़ैन देख सकते हैं। ये जो है वो PSU श्राउड है, जो कि ना सिर्फ पावर सप्लाई को कवर करने के लिए बल्कि प्रॉपर केबल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसके केबल मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी हो जाती है। सामने आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए स्टैंड ऑफ्स हैं
और ये है जी इसके अंदर का माहौल। और ये वो ARGB कंट्रोल सर्किट है इसका फ्रंट फैंस के लिए, प्लस आपको वो ARGB हब दिखा दी गई थी। और ये है इन फैंस की अंदर से लुक। यहाँ पे फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग बहुत ही डिसेंट, ज़बरदस्त और एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी ये केसिंग है। और अगर आप ये केसिंग बाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू अनाउंस कि हम कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट जो है वो थ्रू आउट पाकिस्तान आपको डिलीवर करवा सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ देखने के लिए आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोरोवर आपको ये भी बता दें कि संडे को 1 अगस्त को जो हमारा लकी ड्रॉ होगा उसमें जो विनर होगा उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। और आपको नेक्स्ट के बारे में भी बता देते हैं कि नेक्स्ट गिव अवे जो है वो किस चीज़ का है जी। वो माउस RGB गेमिंग ऑप्टिकल माउस है, ये LED इफ़ेक्ट्स के साथ है और बहुत ही अच्छी DPI के साथ बहुत ज़बरदस्त माउस है, जो कि ना सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए भी एक बेस्ट माउस है। तो नेक्स्ट गिव अवे इसका इंशाल्लाह हम अनाउंस कर दिया है हमने, और डिटेल्स जो है वो हमारे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो वहाँ पे विज़िट करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके तो चाहें तो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।